Good morning, children. Today, I want to explain about the light. Light, तुम लोग तो फैमिलियर हो लाइट से, हम लोग सब कोई जानते हैं लाइट क्या है भाई। सारे चीज हम लोग देखते हैं, सन से जो रेज आते हैं वो उसी को हम लोग लाइट कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन भी देते हैं। लेकिन तुम लोगों को क्या है लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, और इसको लाइट को फोटोन कहते हैं। कहते हैं कि एनर्जी जो है ना वो रिलीज जब होता है तो ये ना पैकेट होता है, स्मॉल पैकेट, जो कि हम लोग को दिखता नहीं, हम लोग कंटिन्यूअस दिखता है। लेकिन जैसे कि हीट भी निकलता है तो कंटिन्यूअस हम लोग को दिखता है कि हीट कोई चीज गर्म कर रहे हैं तो लाल अंगारे निकल रहे हैं, तो उसको हम लोग लॉ देखते हैं कि कंटिन्यूअस निकल रहा है। बट साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, ये पैकेट्स में आते हैं, पैकेट्स रिलीज होते हैं, और ईच पैकेट इज नोन एज अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि आपका लाइट के केस में बेसिक यूनिट ऑफ दैट पैकेट को कहते हैं फोटोन, और हीट में क्वांटा। तो कहने का मतलब है कि लाइट एनर्जी का बेसिक यूनिट हम लोग फोटोन कहते हैं, और ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तुम लोग जानते हो कि जब चार्ज्ड पार्टिकल कोई भी होता है तो वो इन्फ्लुएंस होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, और ये तो क्रिएट ही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर कॉम्बिनेशन होगा तो आपका ईएम वेव क्रिएट होगा। असल में ईएम वेव कुछ नहीं, इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि कॉज होता है आपका चेंज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग्स। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उसे आपको कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, उसका वेवलेंथ क्या है वो असल में ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से स्पीड से ये ट्रैवल करती है। इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। असल में वैक्यूम में 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जिसको राउंड डिजिट में हम लोग 3 × 10⁸ कहते हैं, वैक्यूम या एयर। तो फोटोन इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी। और ईएम वेव, लाइट एनर्जी इज कॉल्ड ईएम वेव क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से ही क्रिएट होता है। और ईएम वेव इज नॉट इज अ ईएम एनर्जी। और आइंस्टीन ने इसका एक दिया, फंडा दिया, एक यूनिट दिया, जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं, कि एनर्जी रिलीज इन पैकेट ऑफ ग्रुप ऑफ एनर्जी, और दैट इज कॉल्ड फोटोन। तो लाइट के बारे में कहता है ये पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करता है, ये वेव की तरह भी बिहेव करता है। लाइट की स्पीड तुम लोग तो जानते ही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये पेनिट्रेट करता है, लेकिन ऑपेक ऑब्जेक्ट से ये नहीं पेनिट्रेट कर सकता है। तो एक छोटा सा पोएम मैं तुम लोगों को सुनाती हूँ, जो कि लाइट पे मैंने खुद ही लिखा है, और ये है, व्हाट इज लाइट? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज लाइट which gives sensation of sight, itself invisible, but makes all the things visible. It follows laws of reflection, refraction. It shows properties of interference, polarization, diffraction, scattering, rectilinear propagation, photoelectric effect. Light is a particle according to the Newton's corpuscles theory, and light is a wave according to Huygens wave theory. हाइजन ने वेव थ्योरी, और इसके सपोर्ट में बहुत सारे मैक्सवेल थे, यंग्स थे, बहुत सारे लोग आए।
तो कहने का मतलब है, और आइंस्टीन ने तो फाइनली मास एंड एनर्जी एंड मास इक्विवेलेंस से आपको बता ही दिया कि मास ही असल में, मैटर ही जो है वो एनर्जी का फॉर्म है और एनर्जी ही मैटर का फॉर्म है। जब एनर्जी हाई स्पीड, कोई भी मैटर अब हाई स्पीड यानी कि लाइट के स्पीड से मूव करने लगे तो वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा उनका कहना था। और ये फॉर्मूला भी है आइंस्टीन का, E=mc²। तो लाइट जो है उसका बेसिक यूनिट हम लोग कहते हैं फोटोन, है ना। और जिसको उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के समय में उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया और ये पार्टिकल्स की तरह, तुम जानते हो फोटोसिंथेसिस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो है वो पार्टिकल्स की तरह रिएक्शन करता है ना। तो इसलिए उसको फोटो इलेक्ट्रिक, और उसी तरह से हम लोगों का जो पार्टिकल्स थ्योरी है, जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब को प्रूफ नहीं कर पाया। तो हम लोगों को बाद में यही हुआ, डी ब्रोगलीज ने और कहा, और फिर फाइनली इसको सपोर्ट में आइंस्टीन, कि ये डुअल नेचर का होता है, लाइट इज ऑफ डुअल नेचर, यानी कि ये दोनों तरह का बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्म है, सो ये ईएम वेव कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि फोटोन इज वेटलेस एंड चार्जलेस। सो जब तक चार्ज नहीं होगा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो आपको याद रखना, लाइट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। इसके अलावा हम लोग लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में जाने कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है शैडो और इक्लिप्स। तुम जानते हो कि अगर लाइट अगर ट्रेवल करता कर्व पाथ में भी, तो लाइट इधर से भी आ जाता, इधर से भी आ जाता, और हम लोगों का शैडो नहीं बनता। लेकिन ऐसा नहीं होता, इक्लिप्स भी इसीलिए फॉर्म करता है क्योंकि उसका शैडो जो हमारे अर्थ पर आ जाता है, मून का शैडो अर्थ पर आ जाता है, या ये आपका तब सोलर डे टाइम में तो सोलर इक्लिप्स हो जाता है, और रात में क्या होता है कि अर्थ का शैडो मून पे पूर्णिमा होना चाहिए था, और मून का शैडो मून पर अर्थ का शैडो पड़ जाता है, और उसके कारण आपका ल्यूनर इक्लिप्स होता है। तुम लोग ये भी जानते हो ल्यूनर इक्लिप्स जो होता है वो 2 तरह का होता है, पार्शियल और टोटल, जबकि सोलर इक्लिप्स 3 तरह का होता है, पार्शियल, टोटल एंड एनुलर इक्लिप्स। वो क्यों होता है वो तुम पिछले क्लास में पढ़ चुके हो, इसलिए नहीं बताएंगे। और लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, लाइट ट्रांसवर्स वेव है, यानी कि ये इसमें जो ऐसे तो कहा गया कि लाइट में कोई पार्टिकल्स होता ही नहीं है, और फोटॉन्स इज द हाइपोथेटिकल पार्टिकल, जिसको कि हम लोगों ने कहा है कि एनर्जी का पैकेट है और ये बेसिक यूनिट है। तो कहता है कि ये जब particles vibrate up and down, then that is called transverse wave. Energy, particles of the medium vibrate and energy propagate by up and down motion, then it is called और EM वेव क्यों कहता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के कारण ही ये फोर्स क्रिएट करता है, और इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया है। It needs not medium to propagate from one place to another place. तुम जानते ही हो कि लाइट हमारे सन से आ रहा है और बीच में बहुत जगह वैक्यूम है, नो मीडियम। ऐसे न्यूटन ने इसको कहा भी है कि हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर होता है। लेकिन हम लोग ये जान लें कि वैक्यूम में हम लोग का अर्थ और सन के बीच में बहुत सारा ऐसा स्पेस है जिसमें कोई भी मीडियम नहीं है, तो हमारा लाइट पहुंच जा रहा है हमारे अर्थ पर। इसका मतलब है कि ये आपको मीडियम का रिक्वायरमेंट लाइट के लिए नहीं होता। इट बिहेव्स लाइक पैटर्न, ये तो बता चुके तुम लोगों को, और डुअल नेचर शो करता है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इट वाज मेजर्ड बाय रोमर इन 1678 AD। ठीक है। और विजिबल लाइट का रेंज होता है, वेवलेंथ होता है 3900 एंगस्ट्रॉम to 7800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, माने स्मॉलेस्ट क्या कहोगे, बहुत बहुत स्मॉल यूनिट, इससे भी स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ कहा जाता है। जनरली इसका एटम का साइज एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है। इट इज 10⁻⁻10
एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 मीटर, है ना, 10 टू द पावर माइनस 10। तो हम लोगों को यहाँ पे अगर मीटर में करोगे तो 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 एंगस्ट्रॉम आपका इसका वेवलेंथ होता है। और अगर फ्रीक्वेंसी निकालोगे हर्ज में तो इसका फ्रीक्वेंसी लगभग आपका होता है, लगभग मैं बोल रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं, 10 टू द पावर 5 हर्ज टू 4 इंटू 10 टू द पावर 5 हर्ज। जब 7800 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा वेवलेंथ अगर लोगे और फ्रीक्वेंसी जो है आपका फ्रीक्वेंसी जो है आपका रहेगा 4 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ज से ज्यादा, तो आपको उसको अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। और आपका 3.9 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर अगर वेवलेंथ उससे कम रखोगे तो आपका वो इंफ्रारेड रेज कहलाते हैं। और ये आपका इंफ्रारेड रेज और रेड रेज ही हीटिंग काउज करते हैं। तो ये आपका, और इसको हम लोग लगभग इसका 10 टू द पावर 5 10 टू 15 मीटर हर्ज आपका फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस तरह से हम लोगों को प्रॉपर्टीज पता चला कि क्या क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या क्या है। इसके बाद ये रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है, ये तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अगर स्ट्रेट है तभी हम लोगों को दिखता है, अगर किसी एक को भी मूव कर दो तो